नमस्कार दोस्तों। आइए बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करते हैं और बाल विकास की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस बाल विकास की सीरीज में वन लाइनर पॉइंट्स के साथ तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट हमने लिया है विकास की प्रारंभ अवस्था होती है। विकास का प्रारंभ जो होता है प्रसव पूर्वावस्था से हो जाता है। प्रसव के पूर्व की अवस्था यानी कि अंडे और स्पर्म के मिलने से जब युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज यानी कि जाइगोट जाइगोट का निर्माण होता है, उसी समय से विकास की अवस्थाएं प्रारंभ हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम का अर्थ होता है सीखना। मनोविज्ञान की भाषा में सीखने को अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्ट विधि के जनक कहे जाते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक और जॉन डीवी को कहा जाता है। जॉन डीवी और किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट मेथड का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है धनात्मक अंतरण का प्रकार होता है क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्वाधर, लंबवत और द्विपार्श्विक प्रकार का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विकास की मुख्य परिवर्तन बिंदु होते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। विकास के मुख्य परिवर्तन बिंदु होते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के द्वारा विभक्त की गई अवस्थाओं में से यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की आयु है 6 वर्ष, यानी कि बच्चे की स्कूलिंग जो प्रारंभ होती है वह 6 वर्ष की एज से प्रारंभ होती है। उससे पहले अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व व बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका होती है। व्यक्तित्व व बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका होती है। बुद्धि एवं व्यक्तित्व का विकास मुख्यतः वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन विधि पर बल दिया था। जीवन विधि पर बल दिया है क्षेत्र सिद्धांत में। कर्ट लेविन के द्वारा प्रस्तुत किए गए क्षेत्र सिद्धांत में जीवन विधि पर बल दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्यों का विकसित रूप बीएस ब्लूम के द्वारा प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है निश्चित परिस्थितियों में अवलोकन करना नियंत्रित अवलोकन कहलाता है। कंट्रोल कंडीशन में जो हम अवलोकन करते हैं उसे नियंत्रित अवलोकन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान एवं अभिवृद्धि। ज्ञान एवं अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है। ज्ञान एवं अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, यह क्रो एंड क्रो का कथन है। इस प्रकार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। तूफान की अवस्था किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने कहा, इसे तूफान की अवस्था कहा था, किशोरावस्था को स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों का समायोजन करता है। यानी कि हम ये इस पॉइंट को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि स्टर्म के द्वारा दी गई परिभाषा बुद्धि की इस प्रकार से है, परिस्थितियों के साथ समायोजन करना, यह एक प्रकार की योग्यता है। बुद्धि की परिभाषा स्टर्म के द्वारा इस प्रकार से दी गई कि परिस्थितियों के साथ समायोजन क्या है, बुद्धि है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। इसी प्रकार से जीन पियाजे पहले प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से अधिक होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से है समूह गत्यात्मकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो समूह गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया गया है कुर्ट लेविन के द्वारा। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। श्यामपाठ लेखन एक महत्वपूर्ण गुण है, श्यामपाठ लेखन का एक महत्वपूर्ण गुण है अच्छी लिखावट का होना शिक्षण कौशल हेतु एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवादी जो विकास का जो संप्रदाय था इसका संबंध जर्मन निवासी थे। नेक्स्ट पॉइंट है सीखना प्रक्रिया आधारभूत पक्ष है, सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष है निरंतरता, सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा सीखने के साधन होते हैं वार्तालाप के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, खेल विधि द्वारा और कहानी सुना करके। निम्न पॉइंट्स के द्वारा हम भाषा का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट गेने के द्वारा बालक का अधिगम पूर्ण होता है। रॉबर्ट गेने के अनुसार कहा गया है कि बालक का अधिगम पूर्ण होता है 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की एज में बालक का अधिगम पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था होती है किशोरावस्था। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था होती है किशोरावस्था, क्योंकि इस समय विकास
जो संवेगात्मक विकास होता है और उसमें हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं, इनके कारण इस अवस्था में सामाजिकरण में सामंजस्य करने में बहुत कठिनाई आती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव व्यवहार का स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। मानव व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम यानी कि सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रगतिशील शिक्षा प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर बल देती है। नेक्स्ट पॉइंट है अवधान संबंधी विकार ADHD के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्नावली विधि का यूज वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। आत्मनिष्ठ पद्धति अंतर्दर्शन विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधियों के प्रयोग हेतु उपयुक्त अवस्था होती है बालावस्था। बालावस्था में विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि बालक की किस शिक्षण विधि के द्वारा बालक अच्छी प्रकार से और अच्छा सीख पाता है, ताकि उसे उन उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उसके शिक्षण को बढ़ाया जा सके, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बंकिंगम के द्वारा कहा गया है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, जबकि स्टर्नम के द्वारा कहा गया है कि परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता ही बुद्धि है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया स्पीयरमैन ने कहा है कि बुद्धि का संबंध चिंतन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लड़कियां संकेतों से बात करना 6 वर्ष की आयु में सीख जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया। बालकों के नैतिक विकास के जनक है कोहलबर्ग को। नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया गया कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया, नैतिक विकास का सिद्धांत यह कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन ग्रहण संबंधी समस्या बुलिमिया कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनौपचारिक शिक्षा आंगनबाड़ी या घर पर दी गई शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है, और औपचारिक शिक्षा की जो आयु होती है वो 6 वर्ष आयु होती है। 6 वर्ष आयु के बाद औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है स्कूल में। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल दिया गया था कैटल के द्वारा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो कथन है जेम्स का कथन है। जेम्स का कथन है कि अपने छात्रों को अधिक उपदेश नहीं देने चाहिए। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रकार से मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ऐसी भावना की विकास होती है किशोरावस्था में। स्वयं को जानने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है किशोरावस्था में। बालक का भाषाई विकास का क्रम होता है पहले रोना, फिर बलबलाना, फिर हाव भाव के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना बालक के भाषाई विकास का क्रम है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक सिद्धांत ब्रूनर के द्वारा दिया गया। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं लिंग होता है बुद्धि के द्वारा, स्वास्थ्य, जनसंचार माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय वातावरण का प्रभाव आदि आदि चीज़ें भाषाई विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावलोव समर्थक थे व्यवहारवादी संप्रदाय के। पावलोव का संबंध व्यवहारवादी संप्रदाय से है। किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। किसी ज्ञान को ग्रहण करना संज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिजिंग योजना है वंचित बालकों से संबंधित, और यह ब्रिजिंग योजना का संबंध यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है जीवन भर। समाजीकरण की शुरुआत होती है जन्म के समय से, और शैशव अवस्था जब प्रारंभ होती है तो समाजीकरण होता है बच्चे के अंदर 0। यानी कि शैशव अवस्था प्रारंभ होते ही बच्चे के अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत गुथरी के द्वारा दिया गया था। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से हैं। सीखने के आरंभ में गति तेज और बाद में मंद हो जाती है, यह उत्तरोत्तर वक्र कहलाता है। सीखने के वक्रों के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट को हम इस प्रकार से समझते हैं कि सीखने के आरंभ में गति तेज होती है और जब बाद में मंद हो जाती है, तो इस प्रकार के वक्र को उत्तरोत्तर वक्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोगात्मक विधि की कमी होती है अपने दोषों को छिपाना। अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं करके सीखना, अवलोकन के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा। अधिगम का जो मूल उद्देश्य है वो है तर्क का निर्माण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया, और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रूनर का संबंध है संज्ञानवादी संप्रदाय से। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई। 1900 में
मनोवैज्ञानिक केंद्र होता है, मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। सामान्य बुद्धि के प्रकार होते हैं अमूर्त बुद्धि, मूर्ति या फिर यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट पॉइंट है बालक वाक्यों द्वारा अपनी बात कहता है 5 वर्ष की आयु में। उससे पहले बालक शब्दों के द्वारा अपनी बात कहता है, एक शब्दों का प्रयोग करके, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके अपनी बातों को कहता है, जबकि 5 वर्ष की आयु होने के बाद बालक शब्दों को मिला करके वाक्यों का निर्माण करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक विकास के चरण हैं बताए हैं कोहलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है कोहलबर्ग के द्वारा, और इन्होंने इसके 3 चरण बताए हैं। पहला है पूर्ण रूणिता नैतिक स्तर का चरण 4 से 10 वर्ष की आयु, रूणिता नैतिक स्तर का चरण 10 से 13 वर्ष और उत्तर रूणिता नैतिकता का क्रम 13 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनशीलता प्रक्रिया के 5 चरण बताए गिलफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से है, बालक 3 माह में अपनी माता को पहचानने लग जाता है। स्व विकास स्व सिद्धांत के जनक हैं कार्ल रोजर। नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम शिक्षण अधिगम प्रबंधन, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं I.K. डेविज। मनोविज्ञान निरीक्षण पद्धतियां हैं 2 प्रकार की। छात्र केंद्रित शिक्षा की आधारशिला है मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद दिया गया था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है संवेग मन की उत्तेजित दशा होती है और संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई गई है किसके द्वारा, विलियम मैकडूगल के द्वारा, और मूल प्रवृत्तियों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है विलियम मैकडूगल के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा सबसे पहले बोलता है व्यंजन माँ, सबसे बच्चे के द्वारा बोला गया सबसे पहला व्यंजन होता है माँ। जीव विधि हर क्षेत्र पर बल देता है क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, कर्ट लेविन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान को विषय के रूप में आकार दिया गया था विलियम जेम्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों का विकास निर्माण एवं खोज सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा गया था, जीन पियाजे ने कहा था बच्चे खोज के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समीपस्थता का सिद्धांत दिया गया था ZPD जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई थी वाइगोत्स्की के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता का पदोसोपान सिद्धांत इब्राहिम मैस्लो, इसे मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मांग का पिरामिड दिया था और इनमें विभिन्न आवश्यकताओं को विभिन्न चरणों में इन्होंने विभक्त किया था। इसके बारे में हम आने वाली आगे वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ इस पॉइंट को हम वर्णन के रूप में समझते हैं। आवश्यकता या फिर मांग का सिद्धांत या फिर से आवश्यकता का पदक्रम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसे अब्राहिम मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है, गेट्स का कथन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीखना संबंध स्थापित करता है मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र। थॉर्नडाइक का कथन है कि सीखना संबंध स्थापित करता है मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र है। सीखना संबंध स्थापित करता है और मस्तिष्क का संबंध तंत्र कौन सा है, मस्तिष्क है, यह कथन है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। कार्यात्मक संप्रदाय के जन से संबंधित है विलियम जेम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से है विकास प्राणियों में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होते रहता है, यह ट्रेवर का कथन है। नेक्स्ट है आरबी केटल की तरल बुद्धि तुल्यता वंशानुक्रम कारकों से है। नेक्स्ट है कार्ल रोजर की विचारधारा है मानवतावादी विचारधारा के थे कार्ल रोजर। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण आकार के जन्मदाता है, पूर्ण आकार के जन्मदाता हैं वर्दीमर। अब पूर्ण आकार है गेस्टाल्ट का बात का गेस्टाल्ट का अर्थ ही संपूर्ण है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ लर्निंग बुक लिखी है E.L. हिलगार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है E.L. थॉर्नडाइक ने कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट है विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है, ईरा गोर्डन का यह कथन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से है विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में ही संभव है, विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट घोतक प्रतीक है, रॉबर्ट है सोरेंसन का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि एवं विकास एक दूसरे के अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं, विकास एवं वृद्धि ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
बालक का गामक लोकोमोटर विकास का सही क्रम है बैठना, घुटने टेकना और फिर चलना। पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर घुटने चलाना और फिर चलना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वंशानुक्रम प्रभाव जानने के लिए कालंकीय नामक सैनिकों के वंशजों का अध्ययन किया था गार्डर ने। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण है, बुद्धि ही श्रेष्ठता का कारण है, क्लीनबर्ग का कथन है। जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है, ये युंग का कथन है। युंग का मानना है कि जातीय संस्कृति के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बालक की मूल प्रवृत्तियां उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं, थॉर्नडाइक का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता शारीरिक माँ बालक को प्रभावित करती है, कार्ल पीटरसन का कथन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रतिष्ठित एवं गुणवान माता पिता की संतान प्रतिष्ठा पाती है, यह विंसिप का कथन है। व्यावसायिक कुशलता का अध्ययन किया जाता है यूएस में किया गया और कैटल के द्वारा किया गया। समाज कल्याण केंद्र पर पाले जाने वाले बच्चों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वातावरण का। किसी भी व्यक्ति को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है वातावरण एंड जेनेटिक्स, और इसमें सबसे जेनेटिक्स और वातावरण व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वातावरण। जेनेटिक्स का प्रभाव व्यक्ति में निश्चित मात्रा में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास का संज्ञानात्मक उपागम आणविक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मन की कार्य पद्धति संघर्षों के रूप में प्रदर्शित होती है, सिगमंड फ्रॉइड का कथन है। मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने ईदम, ईगो और सुपर ईगो के कॉन्सेप्ट दिए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेतना स्तर जिसके प्रति हम जागरूक होते हैं, चेतना कहलाती है। पूर्व चेतना स्तर या प्राच्य जिसके प्रति हम जागरूक नहीं है, और अचेतन जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते ही नहीं है। यह 3 प्रकार से चेतना को विभक्त किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिबिडो एक मनोवृत्ति, जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा और लैंगिक संतुष्टि है। लिबिडो का कॉन्सेप्ट दिया गया है फ्रॉइड के द्वारा। इस प्रकार बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, और इन वन लाइनर्स को जरूर ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होंगे आने वाले टेट और सीटेट के एग्जाम के लिए। तो आइए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टडी कंटिन्यू until